भारत की नौसेना पूरे एशिया की सबसे ताकतवर नेवी में से एक है और अब नेवी ने अपनी ताकत में और इजाफा करने का मन बना लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक खास रिपोर्ट। भारत की समुद्री सीमा की रखवाली और सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ताकतवर, सबसे खूंखार जंगी जहाज आईएनएस विक्रमादित्य पर है। और इस पर देश की रक्षा करने वाले MiG-29 के विमान 24 घंटे और 365 दिन सीना तान कर खड़े रहते हैं। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में तेज लहरों के बीच भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य एक चलते फिरते नौसैनिक अड्डे की तरह है। इस पर तैनात स्क्वाड्रन द ब्लैक पैंथर्स पर भारत की समुद्री सीमा की रक्षा का भार है। अब नौसेना को इनकी तरह 57 और लड़ाकू विमान चाहिए। सत्रह जनवरी को भारतीय नौसेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया, जिसके मुताबिक नौसेना को 57 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स चाहिए। यानी इन विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने लायक होना चाहिए। साथ ही ये विमान हवा से सतह पर मार करने की क्षमता से लैस हो। इन विमानों में दिन और रात में काम करने के साथ एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने की तकनीक भी होनी चाहिए। नेवी को नए विमानों की जरूरत इसलिए है क्योंकि 2013 में उसने देसी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की समंदर में टेस्टिंग शुरू कर दी है। जल्द ही ये जंगी जहाज नौसेना में शामिल हो सकता है। अभी नेवी की एकमात्र फाइटर प्लेन विंग द ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन के MiG-29 के लड़ाकू विमान दुश्मनों को मजा चखाने के लिए तैयार रहते हैं और नेवी की इस डिमांड के बाद इनका साथ देने के लिए स्पेशल 57 की नई टीम भी आ सकती है। सबसे पहले देखिए कि क्यों खास है एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात ये विमान और क्यों नौसेना ऐसे ही और लड़ाकू विमान खरीदना चाहती है। MiG-29 के एक ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन MiG ने बनाया है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट करीब 17 मीटर लंबा और 4.5 मीटर ऊंचा है। एक बार में 24,000 किलोग्राम से ज्यादा का वजन उठाकर टेक ऑफ यानी हवा में उड़ सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी मौजूद हैं। यानी पलक झपकते ही ये समंदर के हवाई दुश्मनों की कब्र बना सकता है। इन विमानों के साथ आईएनएस विक्रमादित्य पर कामोव 31, कामोव 28, सी किंग, ध्रुव और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर सहित 30 प्लेन या चॉपर तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य 30 नॉटिकल माइल प्रति घंटे यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा की रफ्तार से चल सकता है और 45 दिन तक लगातार समंदर में सीना ताने खड़ा रह सकता है, फिर चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो। दिल्ली से यशस्वी मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।